अरे मालकिन, आप गांव से कब आई? आप तो कल आने वाले थे ना? अरे रामू, मेरी सहेली की शादी तो कल ही खत्म हो गई, इसलिए मैं आज चली आई। लेकिन मालकिन, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप पहले अंदर आइए। हाँ। लाइए मालकिन, आप अपने बैग मुझे दे दीजिए। आप ट्रैवलिंग करके बहुत थक चुकी होंगी, तो आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे रामू, फिलहाल मुझे आराम की नहीं, फ्रेश होने की जरूरत है। इसलिए तुम एक काम करो, सबसे पहले मेरी बैग मेरे कमरे में रख दो। कोई बात नहीं मालकिन, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। मालकिन, पता नहीं आज सुबह से इतनी सुस्ती क्यों महसूस हो रही है। मालकिन, आपकी सुस्ती को कैसे भगाना है वो मुझे अच्छी तरह पता है। वो कैसे रामू? मैं कुछ समझी नहीं। मालकिन, आप एक बार मेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय पियोगे ना, तो आपकी सुस्ती यूं गायब हो जाएगी। एकदम सही कहा तुमने रामू। रामू, तुम्हें पता है, वैसे भी पिछले एक हफ्ते से मैंने तुम्हारे हाथों की बनी चाय नहीं पी है। अब जाओ और जल्दी जाके चाय बना कर लेकर आओ। ठीक है मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। हाँ साहब जी, बोलिए। आज सुबह सुबह आपने मुझे कैसे याद किया? तुम्हारी मालकिन घर पे आ गई रामू? हाँ साहब जी, अभी वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं। वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ उनके लिए चाय बना रहा हूँ। रामू, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और उस काम के बदले मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। बोल, करेगा काम? साहब जी, 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? पर मुझे करना क्या होगा वो तो बताइए। मेरे कमरे में जा, वहां अलमारी में एक रस्सी मिलेगी। उस रस्सी को लेके अपनी मालकिन का गला घोट दे और उसकी लाश को पंखे से लटका दे, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की थी। जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुझे तेरे 10 लाख भी मिल जाएंगे। बोल, करेगा? कहीं आप सुबह सुबह मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं भला मालकिन को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? नहीं चाहिए मुझे 10 लाख रुपए। मुझे पता था तुझसे सफट्टू आदमी ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे किसी और को सुपारी देनी पड़ेगी। अगर तुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो तू ये काम करेगा,
समझा? 1 घंटे का टाइम देता हूं तुझे, सोच के बता कि तुझे क्या करना है। और हाँ, 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी मामूली रकम नहीं है। काम खत्म कर, गांव चला जा, पूरी जिंदगी ऐश कर। चल, मैं अभी फोन रखता हूं, 1 घंटे बाद तुझे कॉल करूंगा। और हाँ, इस बारे में अगर तूने अपनी मालकिन को बताने की कोशिश भी की तो तेरी खैर नहीं, समझा? चल, रखता हूं मैं, 1 घंटा याद रख। मालकिन, मालकिन, आपकी चाय बन चुकी है। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं मालकिन, आप चाय पी लीजिए, आपकी सारी सुस्ती चली जाएगी। हाँ रामू। अरे वाह रामू, चाय तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाई है। तुम्हें पता है, मैं गांव में तुम्हारी इसी चाय को बहुत मिस करती थी। मैंने तो अपनी सहेली को भी बोल दिया है कि जब भी तुम मेरे घर आओ, रामू के हाथ की बनी हुई चाय तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। शुक्रिया मालकिन, क्या आप भी, आपने तो मुझे गांव में फेमस कर दिया। मुझे लगता है मुझे आपके गांव में चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं रामू, तुम्हें चाय की टपरी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साहब जी तुम्हें यहाँ से कहीं जाने ही नहीं देंगे। बाप रे, कितने बिजी इंसान है मेरे पतिदेव। मैंने उनको कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, लेकिन वो है कि शादी में नहीं आए मतलब नहीं आए। मेम साहब, आपके जाने के बाद साहब जी भी 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले गए थे। कल रात को ही वापस आए हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में बताने को मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगर साहब जी को पता चलेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम टेंशन मत लो रामू, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। वैसे वो कब गए थे यहाँ से? मालकिन, जिस दिन आप शादी में गई थी, ठीक उसी दिन आपके जाने के तुरंत बाद वो अपना सामान लेके यहाँ से निकल गए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और इसके बारे में किसी को बताना मत। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू। तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। अभी तुम जाओ और अपना काम करो। जी मालकिन। हेलो, हाँ अनिल, मुझे लगता है कि मेरे पति को हमारे बारे में सब पता चल गया है। वो पिछले 1 हफ्ते से हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम प्लीज आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सामने से तुम्हें कॉल या मैसेज करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। चलो बाय।
मालकिन, आपका खाना रेडी हो गया है, आप खाना खा लीजिए। हाँ रामू, आई मैं। वैसे रामू, तुमने खाना खा लिया? नहीं मालकिन, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। अरे वाह रामू, खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। शुक्रिया मालकिन। वैसे शादी में आपको मेरे खाने की बहुत याद आती होगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम बनाते इतना अच्छा हो, याद क्यों नहीं आएगी? मालकिन, आपके लिए कुछ और लाऊं क्या, जैसे सलाद, बटर मिल्क या कुछ और? अरे नहीं नहीं रामू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए मालकिन। मेरा तो हो गया, अब तुम भी खा लेना। मैं अपने कमरे में जाती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। जी मालकिन। हेलो बड़े भैया, माँ के इलाज के लिए अभी कुछ दिन पहले तो 20,000 रुपये दिए थे, पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए क्या? वो सब ठीक है, आप डॉक्टर साहब से बोलो कि पैसों का इंतजाम हम कुछ दिनों में करके दे देंगे। फिलहाल अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं बड़े भैया, डॉक्टर साहब से बोलो कि इलाज बंद मत करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। जी जी बड़े भैया, फिलहाल मैं कॉल रखता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ साहब जी, बोलिए। रामू कहाँ है तब से? एक कॉल उठाने में इतना टाइम लगता है? क्या कर रहा था तू? साहब जी, आपका कॉल आया तब मैं बर्तन साफ कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, उसी लिए देरी हो गई, आगे जैसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो सब छोड़, तू मुझे ये पहले बता, तूने क्या सोचा? तू मेरा काम करेगा या मैं किसी और से करवाऊं? क्योंकि देख, 10 लाख रुपए के लिए कोई भी मेरा काम करने को तैयार हो जाएगा। साहब जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मालकिन आपकी धर्म पत्नी है, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो मैं उनकी जगह आपसे माफी मांग लेता हूँ, पर आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए साहब जी, आप उनके हस्बैंड हो साहब जी। अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हैं? देख रामू, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। मुझे पता है कि गांव में तेरी एक बूढ़ी माँ है और वो बहुत बीमार है, और कुछ टाइम में अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर रोता रहना पूरी जिंदगी उसको याद करते हुए। यार मैं भाषण किसको दे रहा हूँ, तू फोन रख पाए। मुझे पता है तुझसे ये काम नहीं होगा, मैं किसी और से करवा लूंगा। नहीं 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 साहब जी, नहीं साहब जी, मैं ये काम करूंगा, मैं अपनी माँ के लिए कोई भी काम करूंगा साहब जी। शाबाश रामू, शाबाश, क्या बात है, मुझे पता था तू ये काम करेगा। ठीक है चल, मैं तेरे कॉल का वेट करता हूँ। साहब जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर मालकिन को हम घर में मारेंगे तो पुलिस कार्रवाई होगी और हम पे शक भी हो सकता है। साहब जी, मैंने एक सुनसान जगह देख रखी है, क्यों ना हम मालकिन को मारकर वहां दफना दे, जिससे किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा और हम पे शक भी नहीं जाएगा। क्या बात है रामू, क्या बढ़िया प्लान बनाया तूने। आज ना तूने मुझे एकदम खुश कर दिया। ठीक है चल, तू तेरा काम खत्म कर, मैं तुझे कॉल करता हूँ। साहब जी, लेकिन ये काम खत्म होने के बाद मैं 10 नहीं बल्कि 20 लाख रुपए लूंगा, क्या मंजूर है आपको? मंजूर है, तू अपना काम खत्म कर,
और मुझे कॉल कर। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करता हूँ। ओके साहब जी, बाय। जो काम मैंने तुम्हें बोला था वो ठीक से हो गया? जी साहब जी, आपने जैसा बोला था ठीक उसी प्रकार वो हो गया है, और इसके बारे में अब किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये ले 20 लाख रुपए। और हाँ, एक और बात, आज के बाद ना तू मुझे कॉल करेगा ना ही मैसेज करेगा, और तू यहां तक भी भूल जाएगा कि तू यहां कभी नौकरी भी करता था। और दूसरी बात ये है, आज से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूं, समझा? समझ गया साहब जी, सब समझ गया। मैं अब निकलता हूँ, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है। चल निकल। क्या उसने मुझे मारने का प्लान बनाया? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करेगा। उसे लगता है कि मेरा अनिल के साथ अफेयर चल रहा है। हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आप ही बताइए, आखिर हमें आगे क्या करना है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो उसे कॉल करके 10 लाख नहीं 20 लाख की डिमांड कर, और वो पैसे लेके फिर अपने गांव चले जाना। और आप मालकिन, बाद में आप क्या करेंगे? उसे मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। तू मेरी टेंशन मत ले, मैं अपना कर लूंगी। तू पैसे लेके गांव चले जाना। मालकिन, जैसे आपकी मर्जी। और उन पैसों का क्या? उन पैसों में से आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं रामू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन पैसों से तू अपनी माँ का इलाज करवाना कोई अच्छे से हॉस्पिटल में, और बचे हुए पैसों से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। मालकिन, आप सच में बहुत महान हैं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अभी तू उसे कॉल कर और बोल दे कि सारा प्लान हो गया है। मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ।